श्री स्वामी समर्थ की पूजा कैसे करें? अगर जीवन में संकट बार बार आ रहे हो, मन अशांत रहता हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो श्री स्वामी समर्थ की यह पूजा विधि आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, पूजा सही विधि से होनी चाहिए, वरना पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुस्तकों में वर्णित श्री स्वामी समर्थ की सच्ची और शुद्ध पूजा विधि, जिसे करने से भक्तों के कष्ट दूर हुए हैं। श्री स्वामी समर्थ पूजा भूमिका। श्री स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट निवासी महान योगी दत्तात्रेय अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा श्रद्धा, नियम और संयम से की जाती है। ये पूजा कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। पूजा किस दिन करें? वार। पुस्तकों के अनुसार श्री स्वामी समर्थ की पूजा के लिए विशेष दिन गुरुवार, अत्यंत श्रेष्ठ रविवार, दत्त संप्रदाय के लिए शुभ एकादशी और पूर्णिमा, विशेष फलदायी नित्य पूजा भी की जा सकती है। पूजा किस दिशा में करें? पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। मूर्ति या फोटो को पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर स्थापित करें। जमीन पर बैठकर पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में लगने वाली सामग्री, साहित्य, पुस्तकों में वर्णित सामग्री। श्री स्वामी समर्थ की मूर्ति या फोटो पीला या सफेद साफ कपड़ा, तांबे या पीतल का कलश, शुद्ध जल, गंगाजल यदि उपलब्ध हो, चंदन, कुमकुम, अक्षत, साफ चावल, पुष्प, सफेद या पीले, धूप, दीप, घी या तेल का नैवेद्य, साधा, फल, साखर, पेड़ा, अगरबत्ती, आसन, कुश या कपड़े का। पूजा की तैयारी, मांडनी। पूजा शुरू करने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। मोबाइल, शोर शराबा दूर रखें। मन में नकारात्मक विचार न रखें। संकल्प, पुस्तकानुसार भाव, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, श्री स्वामी समर्थ महाराज की कृपा प्राप्ति हेतु ये पूजा विधिपूर्वक कर रही हूँ। मेरे ज्ञात अज्ञात दोष क्षमा हो। ओम मंत्र जप। मुख्य मंत्र, पुस्तकों में सबसे अधिक मान्य मंत्र, ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। जप संख्या 11, 21 या 108 बार माला, तुलसी या रुद्राक्ष मन एकाग्र रखकर जप करें। पूजा विधि: दीप प्रज्वलन, धूप अर्पण, चंदन कुमकुम अर्पण, पुष्प अर्पण, मंत्र जप, नैवेद्य अर्पण। लेकिन ध्यान दें, इन सभी चरणों को किस क्रम में और किस भाव से करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान एक ऐसी गलती होती है जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं और इसी कारण उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। श्री स्वामी समर्थ की पूजा विधि। अगला भाग, दीप प्रज्वलन। पूजा की शुरुआत: पूजा स्थान पर बैठकर सबसे पहले दीप जलाएं। दीप जलाते समय मन में ये भावना रखें कि अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैले। धीरे से बोले, ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप सर्वतमोभय। आचमन और शुद्धिकरण: दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। फिर दोनों हाथ धोकर मन को शांत करें। मन में संकल्प रखें कि मैं ये पूजा पूर्ण श्रद्धा और नियम से कर रही हूँ। श्री गणपति स्मरण: किसी भी पूजा में विघ्न न आए, इसके लिए पहले गणपति का स्मरण किया जाता है। मंत्र: ओम गण गणपते नमः 11 बार। श्री दत्तात्रेय व श्री स्वामी समर्थ आवाहन। अब श्री दत्तात्रेय और श्री स्वामी समर्थ महाराज का आवाहन करें। मंत्र भाव सहित: ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः, ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। यह मंत्र 11 या 21 बार जप करें। आसन अर्पण: स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति या फोटो के सामने अक्षत अर्पण करते हुए कहें, हे स्वामी समर्थ, कृपया इस आसन को स्वीकार करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन: पाद्य, चरण प्रक्षालन हेतु जल अर्घ्य, सम्मान स्वरूप जल आचमन, शुद्धि हेतु जल। हर क्रिया करते समय मन में स्वामी समर्थ का नाम लें। चंदन, कुमकुम और पुष्प अर्पण: चंदन लगाएं, कुमकुम अर्पण करें, पुष्प चढ़ाएं। हर पुष्प के साथ बोले, ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। मंत्र जप। मुख्य साधना। अब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। मुख्य मंत्र: ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। माला से 108 जप करें। रीढ़ सीधी रखें, मन इधर उधर न भटके। पुस्तकों में लिखा है, मंत्र जप के समय स्वामी समर्थ का स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। नैवेद्य अर्पण: साधा और सात्विक नैवेद्य अर्पण करें। फल, साखा, पेड़ा या घर का बना प्रसाद कहें, हे स्वामी समर्थ, यह नैवेद्य श्रद्धा से स्वीकार करें। धूप दीप आरती। संकेत: अब धूप और दीप दिखाया जाता है, लेकिन आरती के शब्द, क्रम और भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं, आरती करते समय एक छोटी सी भूल पूजा के फल को अधूरा कर देती है। आरती का सही क्रम, कौन सा दीप कितनी बार घुमाना है और पूजा के बाद क्या करना चाहिए, ये सब आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। श्री स्वामी समर्थ की पूजा। अगला भाग, धूप दीप अर्पण विधि। मंत्र जप पूर्ण झाल्यावर धूप पाणी दीप अर्पण करावे। धूप अर्पण करते समय मनात भाव ठेवा, हे स्वामी समर्थ, मेरे जीवन की नकारात्मकता इस धूप के साथ दूर हो। दीप अर्पण करते समय, हे स्वामी समर्थ,
मेरे जीवन में ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाए। दीप घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में 3 या 5 बार घुमाएं। श्री स्वामी समर्थ आरती विधि। पुस्तकानुसार संकेत। आरती करते समय खड़े होकर या शांत भाव से बैठकर दीप दोनों हाथों से पकड़े। दीप को बहुत तेज न घुमाएं। महत्वपूर्ण नियम। आरती के समय बातचीत न करें, बीच में उठना नहीं चाहिए, मोबाइल हाथ में न हो। आरती के शब्द और पूर्ण पाठ अगले भाग में जैसे पुस्तक में है वैसे ही दिए जाएंगे। पुष्पांजलि। आरती के बाद दोनों हाथों में पुष्प लें और कहें ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। पुष्प स्वामी समर्थ के चरणों में अर्पित करें। प्रार्थना। भाव प्रधान। पुस्तकों में कहा गया है, शब्दों से अधिक भाव महत्वपूर्ण होता है। मन में कहें, हे स्वामी समर्थ, मेरे जीवन के कष्ट हरिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और सेवा का अवसर दीजिए। नैवेद्य ग्रहण का नियम। नैवेद्य अर्पण के बाद थोड़ी देर शांत बैठे, फिर प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद कभी पैर से न ठुकराएं, न ही कूड़े में डालें। पूजा के बाद क्या करें? बहुत जरूरी। पुस्तकानुसार नियम। पूजा के बाद कम से कम 11 मिनट शांत बैठिए, किसी से झगड़ा या कठोर शब्द न बोले। पूजा के तुरंत बाद नकारात्मक बातें न देखें, एक बड़ी गलती। टीजर। बहुत से लोग पूजा के बाद तुरंत बाहर निकल जाते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी भूल मानी गई है। तो फिर पूजा के बाद सही आचरण क्या होना चाहिए और स्वामी समर्थ किन भक्तों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? अगर आप ये पूजा नियम से 21 दिन करते हैं तो जीवन में कौन से बदलाव आते हैं? 21 दिन की साधना। पुस्तकानुसार विशेष नियम। पुस्तकों में बताया गया है कि यदि कोई भक्त 21 दिन तक ये पूजा नियम पूर्वक करता है तो स्वामी समर्थ उसकी परीक्षा लेकर उस पर कृपा अवश्य करते हैं। नियम। एक ही समय पर पूजा करें, एक ही स्थान पर पूजा करें, बीच में दिन न छोड़े, सात्विक आहार ले, झूठ क्रोध और निंदा से दूर रहें। श्री स्वामी समर्थ आरती भाव सहित। आरती करते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, स्वामी समर्थ सब जानते हैं। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे स्वामी समर्थ, आपने मुझे जो दिया वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। पूजा का पूर्ण फल कब मिलता है? पुस्तकों में स्पष्ट लिखा है, जब भक्त धैर्य नहीं छोड़ता, जब वो स्वामी पर पूरा भरोसा रखता है और जब वो फल की चिंता नहीं करता, तभी स्वामी समर्थ अपने भक्त के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण बात, स्वामी समर्थ की पूजा दिखावे से नहीं होती, वो होती है पूरे समर्पण से। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, स्वामी समर्थ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आप जीवन में टूट चुके हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा और मन अंदर से थक गया है, तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। स्वामी समर्थ आपके साथ हैं, आपकी हर परीक्षा में, आपके हर दुख में। अगर आपको ये श्री स्वामी समर्थ की पुस्तकानुसार पूजा विधि अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही श्रद्धापूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री स्वामी समर्थ।